अगर 22 लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री काम करते ना तो आज देश की 140 करोड़ जनता को मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं होता। मोदी जी की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, तो हो सकता है कि योगी जी को उसके बाद बुलाते हों। सबका विकास, सबका प्रयास, समावेशी विकास की ये बात करते हैं, पर ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो तुष्टीकरण की राजनीति में जिनको महारत हासिल है। कल चुनाव है, टन टेरा टन 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 तारा, बीजेपी हो गया 9-2-11। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल छठे चरण का मतदान होना है। कल दिन शनिवार है, 25 तारीख है। और देखिए, छठे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान खूब गरज रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अपनी बातों को रख रहे हैं, पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी भी तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले अभी हम आपको चिराग पासवान का बयान सुनवाएंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव का भी बयान सुनवाएंगे, उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी बयान सुनवाएंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। और एनडीए की ओर से दावा हो रहा है कि इस बार 400 पार होगा। पर तेजस्वी यादव ने इन तमाम सवालों पर जवाब दिया है। कल फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव इन तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रख रहे हैं और एनडीए के नेताओं पर भी खूब बरस रहे हैं। पर जवाब दे रहे हैं चिराग पासवान, जवाब दे रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी। क्या कुछ करें तमाम नेता, पहले आप देखिए इस वीडियो में। 1 घंटे में राहुल गांधी ने कहा है कि हे भगवान, कैसा इंसान भेजा है जो कि सिर्फ 22 आदमियों के लिए काम करता है। किसने बोला? राहुल गांधी ने कहा है। अगर 22 लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री काम करते ना तो आज देश की 140 करोड़ जनता को मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं होता। अगर सिर्फ 22 लोगों के लिए काम होता तो 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकलते। अगर सिर्फ 22 लोगों के लिए काम किया जाता ना तो आज उन महिलाओं से जाकर पूछिए जिनके लिए शौचालय बनाकर उनके सम्मान की चिंता प्रधानमंत्री ने की, या जिनको प्रधानमंत्री आवास देकर पक्की छत जिनके सर पर रखने का काम किया। पर दिक्कत ये है कि जो लोग सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते हैं, उन्होंने 22 लोगों तक की भी चिंता कर ली। ये भी बहुत बड़ी बात है। उनको देश की 140 करोड़ की आबादी दिखाई नहीं देगी। जब मेरे प्रधानमंत्री समावेशी विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, समावेशी विकास की ये बात करते हैं, पर ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो तुष्टीकरण की राजनीति में जिनको महारत हासिल है। वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो जात पात धर्म मजहब में बांटकर वोट बैंक बनाकर अभी तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। तेजस्वी जी बीजेपी के सांसद हैं अशोक यादव, उनका कहना है कि मुस्लिम महिला जो बुर्के का इस्तेमाल करती है चुनाव के दिन, वो गलत इस्तेमाल करती है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 8 जगहों पर इस सब पे क्या बोल, कुछ हमको इस सब पे टिप्पणी एजेंडा है, सब कोई मुद्दा है सरकार का, इस सब खाली कल 8 जगह चुनाव होनी है, कल मतदान होनी है, कल 8 जगहों पर मतदान होनी है। कल चुनाव है, टन टेरा टन 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 तारा, बीजेपी हो गया 9-2-11। समझे? और आपको बता दे, बीजेपी गोइंग सून ऑन 4th जून, बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4th जून। टन टेरा टन 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 तारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। अभी राजभवन में खेला होने की बात कर रहे हैं, हार जाएंगे तो ईवीएम में खेला होने की बात। अच्छा चलिए।
मोदी जी जहाँ सभा करने जाते हैं वहीं पर योगी जी भी सभा करने जाते हैं। बीजेपी साफ हो चुकी है। थोड़ा समय और आपको बता दे, हम जो शुरू से कहते रहे चौंकाने वाला जो रिजल्ट आएगा वही आ रहा है। बीजेपी 9-11 हो गई है, कहीं नहीं है। मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। तो हो सकता है कि योगी जी को उसके बाद बुलाते हों। मोदी जी सब कुछ चल नहीं रहा, मोदी माँ जी की फिनिश। ये तो बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आने से स्वाभाविक रूप से लोगों का आकर्षण बढ़ता है, प्रधानमंत्री की बातों का असर होता है, इसलिए वो आ रहे हैं। तो हम लोग बिहार वासियों की तरफ से स्वागत। सर, बीजेपी सांसद ने कहा है कि मतदान के दिन मुस्लिम महिला कुर्ते का गलत इस्तेमाल करती है। नहीं, उन्होंने जो कहा होगा उनको कुछ जानकारी होगी, उस आधार पर कहा होगा। ये तो कोई सामान्य चर्चा का विषय है नहीं, उनको पता होगा कहीं इस तरह का उदाहरण होगा। और वैसे भी कोई बोले बोगस मतदान, फर्जी मतदान, चाहे जिस रूप में, बुर्का पहन के हो, बुर्का उतार के हो, ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि कोई फर्जी मतदान दूसरे के नाम पर दूसरा मतदान करे, ये किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। सर, तेजस्वी ने बयान दिया है कि बीजेपी के लोग बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। अफवाह का कोई अफवाह तो आई नहीं है। क्या अफवाह है? अफवाह तो हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों की तरफ से है कि कोई कहता है कि संविधान बदल देगा, कोई कहता है आरक्षण खत्म कर देगा। अब समझिए, बिहार वासी इतने नादान तो नहीं हैं कि वो समझ जाएंगे कि कोई पार्टी या कोई नेता इस देश का संविधान बदल देगा या आरक्षण खत्म कर देगा। संविधान और आरक्षण की जड़ें बिहार और इस देश के मिट्टी में इतनी गहरी है, और इतनी गहरी होने का कारण भी है कि इसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को दिया। वो कोई नेता या कोई पार्टी या सब पार्टी मिल के भी नहीं उसको हटा सकता है। इसलिए अफवाह तो ये सब बात है कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने तो जो इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और मुख्यमंत्री ने जो बिहार की सूरत बदली है, बिहार में विकास का काम किया है, इन्हीं दोनों बातों को कहते हैं। और स्वाभाविक रूप से चुनाव का मुद्दा भी तो विकास होता है। आखिर चुनाव राजनीति क्यों होती है? चुनाव और राजनीति होती है सरकार बनाने के लिए, और सरकार का क्या काम होता है? विकास करना, जनता के हित में फैसले लेना। और उन दोनों चीज़ों पर, विकास करने में और जनता के हित में फैसले लेने में, जो प्रधानमंत्री ने किया है या हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, उसकी कोई शानी नहीं है। और इसका तो अनुकरण दूसरे देश और दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं। इसलिए पूरे बिहार के मतदाताओं का रुख एनडीए के पक्ष में। तो अभी आप छठे चरण के मतदान से पहले देखा किस तरीके से देर शाम तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आर पार के मोड में थे। दोनों नेताओं ने किस तरीके से दोनों गठबंधनों पर सवाल खड़ा कर रहे थे। तेजस्वी यादव एनडीए गठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो चिराग पासवान इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नौकरी और रोजगार का मुद्दा क्या हुआ। देखिए, ये तमाम जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव का है। किस तरीके से तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, दोनों नेता एक दूसरे पर खूब आरोप भी लगा रहे हैं। अभी हमने आपको सुनवाया है चिराग पासवान का बयान, तेजस्वी यादव का बयान और विजय कुमार चौधरी का बयान, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।